तो सरकार ने जरा सी ढील क्या दी, लोगों की लापरवाही भी आपने देखी, जिसके चलते सरकार को निर्णय लेना पड़ा। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। रफीक जी विधायक है कांग्रेस पार्टी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। सीमा गिलजी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत डिबेट में शामिल होने के लिए। रफीक जी, सबसे पहले मैं सर आपसे समझना चाहूंगी, सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, अंतरराज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया। निश्चित तौर पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार का यह डिसीजन और इसके मायने आप क्या समझा रहे हैं? रफीक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ, मेरे को पहुंच रही है आवाज। क्या कह रहे हैं सर? सरकार ने अंतरराज्यीय सीमाएं सील करने का जो फैसला लिया है, इसके पीछे की वजह क्या आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान स्टेट एक पहला राज्य हिंदुस्तान का था जिसने जहां ये स्टेप लिया गया कि लॉकडाउन किया जाए। 21 मार्च को हमने ये फैसला ले लिया था और वो उसी फैसले की तर्ज पे जब ये देखा कि ये मॉडल पहले भीलवाड़ा में हमने काम किया, झुंझुनू और भीलवाड़ा में छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, वहां काम किया और फिर पूरे राजस्थान को लॉकडाउन किया। कोरोना की महामारी को देखते हुए, इसके दुष्परिणाम देखते हुए पूरे स्टेट में लॉकडाउन लागू किया गया जी। तो जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया था और पिछले 2-3 दिनों में अलग अलग स्टेट से जैसे लोगों ने एक दूसरे लोगों को जैसे झड़ी सी लगा दी हो आने जाने की, तो उस सब बातों को देखते हुए राज्य की सीमाएं सील करी गई हैं। अच्छा, इसमें मैं एक गुजारिश करूंगा, जैसे पहले भी आपसे कहा था कि ये खाली नैतिक जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये आवाम की और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ये कोरोना की महामारी खाली जयपुर में या राजस्थान में या इंडिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है और इसकी रोकथाम के लिए जो भी नेसेसरी उपाय होने चाहिए वो सब लिए जाने चाहिए। आम आदमी को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सारी बाधाएं तोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि किस तरीके से इस बीमारी को हम रोकें, किस तरीके से इसकी रोकथाम की जाए। ठीक है। तो उसी दिशा में कदम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी दिशा में एक उठाया गया कदम है। राजेंद्र जी, रफीक जी ने कहा कि देखिए, सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे उसे लगता है कि नहीं, राजस्थान की जनता को कोरोना के कहर से बचा सकते हैं और उसी कड़ी में ये फैसला लिया है। और कोरोना का कहर बचाने के लिए कोई सरकार या फिर प्रशासन या डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं, बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको आगे आना पड़ेगा, सबसे ज्यादा आगे जनता को स्वयं आना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जो ढील सरकार की तरफ से दी गई थी, उसका नाजायज फायदा अगर जनता नहीं उठाती तो सरकार इतने कड़े फैसले के लिए मजबूर नहीं होती? लक्ष्मी जी, ये बात सही है। इस वैश्विक महामारी से हम सब लोग मिलकर ही लड़ सकते हैं। इसमें अगर सरकार का सब लोग साथ देंगे, सरकार जो भी गाइडलाइन जारी कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर जनता उस गाइडलाइन को पालना करेगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हम इस कोरोना की जो बीमारी है उसको हरा पाएंगे। और अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। आप ये देखिए कि अब जो पहले है कि ये धारणा बनी थी कि साहब कोई एज ग्रुप के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। अब आप देखिए, कल अमित राणा थे, 31 साल का नौजवान, दिल्ली पुलिस का सिपाही था, वो जरा सी कहीं उससे लापरवाही हुई या ड्यूटी के दौरान कहीं किसी से संक्रमित हुआ और आप ये देखिए 24 घंटे के अंदर उसकी जान चलेगी। तो ये इस तरह के से उदाहरण है जिनसे अगर जनता को खुद को जागरूक रहना पड़ेगा, जनता को खुद को सावधान रहना पड़ेगा। सरकारें तो केवल एक मार्गदर्शन कर सकती है। सरकारें जो उनके पास में साधन है, उनके जरिए लोगों को जो इसकी पालना नहीं कर रहे उनको दंडित कर सकती है, पर आगे तो जनता को ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जनता के हित की बातें हैं। इसमें अगर संक्रमण को रोकना है वो जनता के साथ मिलकर सरकार रोक सकती है। अकेली सरकार अगर गाइडलाइन जारी कर देगी और उसको अगर जनता पालना नहीं करेगी तो मैं समझता हूं उसमें कोई
वो नहीं निकलेगा, निर्णय नहीं निकलेगा। और जहां तक राजनीतिक दलों का संबंध है, राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ राजनीति का विषय नहीं है, यह हमारे देश की जनता है, हमारे राज्य की जनता है, पूरे हमारे मानव समाज की हमें सबको चिंता है। इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर इसमें व्यवहार होना चाहिए और इसी तरह की सोच होनी चाहिए और इसी सोच के माध्यम से हम इस कोरोना के संक्रमण है उसको हम रोक पाएंगे जी। आज लेकिन राजेंद्र जी, हमारे कितने वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे आपके दूसरे जो भी जुड़े हुए लोग हैं, वो कितना मुश्किलों के अंदर इस कोरोना से लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग घर बैठकर अगर हम इनका सहयोग नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें फिर सरकारों को दोष देना ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये अगर हम लोग मेरे साथ जुड़े बाहर आएंगे, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ, की पालना नहीं करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी जानकारी दूं इसमें आपको। जी रफीक जी, मैं एक दो बातों की जानकारी देना चाहता हूँ। जी जी, तो बोलिए रफीक जी, बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक बात, एक बहुत खुशी की बात यह है कि जयपुर शहर में जब से लॉकडाउन लागू हुआ, पूरे राजस्थान स्टेट का लॉकडाउन लागू हुआ, और जैसे ही हमने सैंपल टेस्ट किए और हमें पता लगा कि जयपुर के अंदर इतने पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, तो मुझे खुशी होगी। रामगंज के क्षेत्र को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई किया गया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ टोटल 1000 पॉजिटिव पेशेंट, 1000 का नंबर क्रॉस हुआ था। आज की तारीख में ये फिगर पॉजिटिव पेशेंट्स का 400 से नीचे है। बाकी 600 कुछ पेशेंट नेगेटिव होकर के अपना इलाज करा के घर जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जिस पर्टिकुलर पॉकेट पे जिसको हमने रेड जोन में लिया गया था, उसमें भी अभी 50-60 से ज्यादा पेशेंट नहीं है। टोटल रामगंज थाना क्षेत्र में अभी करीब 100 के लगभग पेशेंट पॉजिटिव हैं। तो जितनी भयावह स्थिति से हमारी स्टार्टिंग हुई थी, उतनी तेजी से हमने कंट्रोल किया है। और जब भी कोई लैप्सेस दिखता है, जब भी कोई कमी नजर आती है, आप ये यकीन मानिए कि राजस्थान की सरकार ऐसे घंटों में, मिनटों में एक्शन लेती है। जैसे अभी एक लीकर के मसले में पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगह की पिक्चरें वायरल हुई, और जयपुर की जहां तक बात आई तो आधे घंटे में ये फैसला ले लिया गया कि ये सब दुकानें बंद कर देनी चाहिए। तो बहुत मुस्तैदी से प्रशासन बहुत मुस्तैद है। और जैसा राजेंद्र जी ने अभी कहा, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट्रेट के स्टाफ हैं, कलेक्टर साहब हैं, और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, जिनकी मदद से हम ये सारा काम कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से हमें इनका सम्मान करना चाहिए, इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। जो बिना किसी बात की परवाह किए हुए डीप से डीप जगह में जाके सैंपल कलेक्ट करते हैं और पूरे न केवल जयपुर की बल्कि पूरे प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं। सीमा जी मेरे साथ जुड़े हैं। सीमा जी, देखिए, साफ तौर पर कहा, चाहे रफीक जी की बात हो चाहे राजेंद्र जी की, उन्होंने कहा कि जनता के हित में जो फैसले हैं वो सरकार ले रही है। और अब जब सरकार को लगा कि जरा सी हमारी डील का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए भीड़ इकट्ठा अपने घर तक पहुंचने के लिए कई राज्यों को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। पैदल ये लोग चल रहे हैं। अगर इस पूरे काफिले में किसी एक व्यक्ति को पॉजिटिव कोरोना होता है तो वो कितने लोगों को देता हुआ आगे बढ़ेगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में सरकार ने जो अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि रतनपुर बॉर्डर पर जो लोग फंसे हुए हैं, अब वो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें भी अंदर लिया जाए। हालांकि राज्य सरकार ने ये कहा है कि गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी है, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रवेश मिलेगा, लेकिन अगर विदाउट लोग पास के अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको हम एंट्री नहीं देंगे। इस पूरे डिसीजन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए लक्ष्मी, कि ये तो बिल्कुल सही है कि हम सबको अपनी व्यक्तिगत तौर पे जो हमारी जिम्मेदारी है उस सबका निर्वहन करना चाहिए। परिस्थिति बहुत भयानक है, जिस तरीके से पूरे वैश्विक रूप से जो महामारी ने सबको घेर रखा है, उसमें हमारी इंडिविजुअल तौर पे जो भी जिम्मेदारी, अगर उसका हम निर्वहन नहीं करेंगे और उसमें कहीं चूक करेंगे तो उसका भुगतान हमें खुद भी करना होगा। सरकारों पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नो डाउट, लेकिन हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा क्योंकि उस भीड़ का हिस्सा हम ही है। बिल्कुल। बट जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि सरकारें, जैसे आप बात कर रहे हैं कि बॉर्डर पे जो लोग फंसे हुए हैं, हमको थोड़ा इसको व्यापक रूप से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारे जो सिस्टम है, कायदे हैं, कानून है, वो सब हम किसके लिए हैं?
वो जनता के लिए है। जनता हम पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में सर्वोपरि होती है, तो जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सुनिश्चित करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोग अगर वहां पर फंसे हुए हैं तो उनको किस तरीके से भरोसा दिलाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लेवल पे भी चूक हुई है कि आप अपने देश की जनता को ये भरोसा नहीं दिला पाए हैं कि आपके लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो सही निर्णय है। तो आपका जो कम्युनिकेशन जनता के बीच में होना चाहिए था, पिछले इतने सालों से जो संवाद जो जनता और सरकार के बीच में होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिस रहा है। तभी ये जो अविश्वास की जो भावना जनता के बीच में है कि वो आपकी बातें नहीं मानती, आप कुछ भी कहते हैं। जैसे सरकार और जनता के बीच का जो एक रिश्ता होता वो ऐसे होता है जैसे परिवार और बच्चों के बीच में होता है। जैसे परिवार का जो बड़ा परिवार होता है, ये हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो अगर अपनी फैमिली को कोई निर्देश देता है तो फैमिली अगर उसको अंडरस्टैंड करती है तो इसका मतलब है कि फैमिली और हेड ऑफ द फैमिली के बीच में तालमेल अच्छा है। लेकिन जनता आपकी बात नहीं मान पा रही है तो इसका मतलब चूक कहीं ना कहीं सरकारों से भी हुई है। वो किस किस लेवल पे हुई है, हमारे अंदर हमारे सिस्टम में कहाँ खामियां रही है। आज ये सीमा जी, एक सवाल मेरा ये कि जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि उनको भी आश्वस्त करना चाहिए, सरकार का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जाहिर है कि राजस्थान की सरकार लगातार अपने जो भी आम जनता है उससे कोऑर्डिनेशन करके चल रही है, लेकिन जो लोग बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना के इतने गंभीर खतरे के बावजूद भी मजदूरों की जो आमद थी वो लगातार आती रही? एक सेकंड सर, वो लगातार आती रही, उसको नियंत्रित वहां पर क्यों नहीं किया गया जहां पर वो लोग काम कर रहे थे? अगर उनको वहां रोक लिया जाता तो जाहिर है कि इनको यहां आने पर इतनी परेशानी नहीं होती। और सरकार जो डर रही है वो भी डर ठीक है कि आप आएंगे अंदर, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो जानकारी छुपा कर बैठे हैं। आपने देखा होगा कि एक मामला सिरोही में सामने आया, ग्रीन जोन में था सिरोही, अहमदाबाद का एक व्यक्ति आता है, कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और वहां पर लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसको रोकना भी तो सरकार की प्राथमिकता हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। आम जनता कैसे जागरूक हो, सवाल ये मैं बिल्कुल ये बात ही समझ के मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ लक्ष्मी की यहाँ पर जिम्मेदारी थोड़ी व्यापक है। एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं, पड़ोसी राज्यों की भी जिम्मेदारी है। अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति अगर गुजरात में है, गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में अगर इस तरह का सामंजस्य स्थापित होता कि वो गुजरात में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को गुजरात में भी उतना ही सेफ महसूस करता जितना वो राजस्थान में आने के बाद महसूस करेगा, तो मुझे लगता है ये परिस्थिति इस तरह की नहीं होती। ये जो इनसिक्योरिटी डेवलप हुई और एक तरह से जो बहुत बड़ा जो नंबर है माइग्रेशन लेबर का, वो मूव करने पे आ गया। आपने जिस तरीके से आनंद विहार में जो हालात देखे थे उस टाइम पे, और अभी फिर दोबारा से जब रेलवे चलाने की बात की, उसके बाद जो नंबर से एकदम सामने निकल के आए, वो सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे के कारण जानने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक सरकारें उस पर रफीक जी जवाब दीजिए, फिर मैं राजेंद्र से जवाब लेती हूँ। बोलिए लक्ष्मी जी, एक बात यह है कि इसमें कोई दौराय नहीं कि बहुत सारे मजदूरों ने पलायन किया और कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं हुई और उनके मन में एक असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना डेवलप हो गई। और मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार ने अब तक 60,000 मजदूरों को यहां से अपने व्हीकल से अपने अपने डेस्टिनेशन पर भेज दिया है। अच्छा, अब क्या है कि लोग बाग, कोई सूरत में रहने वाला आदमी सूरत से पैदल चल के आ गया, ऐसे अमानवीय रीजन हो गए, उसके तहत राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ फैसले लिए और अपने खर्चे से लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक, जैसे हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने कहा, और हमने तुरंत फैसले लेके उनको अपने घरों तक पहुंचाया। बात जो बॉर्डर सिक्योरिटी की बात अपन कर रहे हैं, वो उसके कई सारे रीजन हैं कि आदमी आ रहा है, आइडेंटिफाई हुए बगैर आ रहा है, कोई उसकी पहचान नहीं है, अपन ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बॉर्डर सील करने का मकसद खाली ये नहीं कि ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया है। बॉर्डर सील करने का मतलब ये है कि आदमी की प्रॉपर स्क्रीनिंग हो पाए, ये पता लग पाए कि कोई आदमी आ रहा है, हम उसको लेने से कतई मना नहीं कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए उनको भेज दें, अगर वो नेगेटिव है तो उनको अपने घर तक पहुंचा दें। उसके सारे रीजन देख करके फैसले लिए जाए। ऐसे नहीं कि जैसे आप देखोगे अलग अलग स्टेट में, मैं किसी स्टेट का नाम लूंगा तो पॉलिटिकल रीजंस हो जाएंगे, अभी अलग अलग स्टेट से लोग बाग माइग्रेट हो रहे हैं और उनका कोई धनीधोरी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब पहली बार ये नजारा जयपुर में देखने को मिला तो मैं खुद मेरी विधानसभा में ट्रांसपोर्ट नगर में पहुंचा और जहां प्रवासियों वाली जो बात, राजेंद्र जी एक मिनट मेरे को पूरी कर दो, सारी सब बात सुन मैं। राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको राजेंद्र जी लेट मी कंप्लीट, देन यू कैन से एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट।
13 तो IAS अधिकारी और 13 IPS अधिकारी हैं, वो नोडल ऑफिसर बने थे इन प्रवासियों के एक से दूसरे राज्य में भेजने के लिए। आज आप भले टेलीफोन करके देख लें रफीक साहब कि अगर एक का भी टेलीफोन उठ जाए तो मैं आप जो कहो वो बात करने को तैयार हूं। हमने खुद ने बहुत प्रयास किए, आप कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे? सरकार ने तो अगर अपन इसमें राजनीति करें और आरोप प्रत्यारोप करें तो बहुत सी बातें मैं कह दूंगा आपको। जैसे आपके मैं ये गारंटी से कहता हूं, से जो लोग मैं ये गारंटी से कहता हूं कि मैं 100% फोन उठाता हूं किसी भी आदमी का। इवन मैंने आज भी गुजरात के कुछ लेबर का पास बनवा के जौहरी बाजार में रहने वाले कुछ लोगों के पास बनवा के मैंने खुद ने भिजवाए हैं। तो ऐसी आप बिना फोन मिलाएं, बिना बात करें और किसी अधिकारी पे जो अपनी इतनी निष्ठा से काम कर रहे हैं, ये उनके ऊपर आरोप नहीं, ये एक राजनीति है जिसके तहत आप इस तरह की बात करना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कल मेरे पास में एक फोन आता है जौहरी बाजार से। सुनिए, आप बात सुनिए, आप बात सुनिए, मैं 100% फोन उठाता हूं। आप किसी भी वक्त मुझे फोन करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेरा फोन उठता है और मैं आगे से सामने रेस्पॉन्ड और करता हूं। अगर किसी आप मेरी पूरी बात सुनो, आप राजेंद्र जी पूरी बात सुनो तो आपको समझ में आएगी। आप अपनी बात बेवजह कंप्लीट करते जाएंगे तो कोई सार्थक निर्णय नहीं निकलेगा उस बात का। फिर कैसे आप सुनोगे तो समझ में आएगी आपके। यहाँ से भेजेंगे, मैं आपको बताऊं 230 बच्चे आप सुनोगे तो पता बताऊंगा भाई साहब। तेलंगाना राजेंद्र जी जाने के लिए मैं सुनिए 7 दिन से सुनिए पर उनका संपर्क ही नहीं हो पा रहा। आप बात सुनिए राजेंद्र जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कल मेरे पास में फोन आता है, कल सुबह सुनिए कल सुबह फोन आता है, गुजरात की लेबर है, गुजरात जाना चाहती है, मैंने खुद ने उनके पास बनवा के दिए हैं। खुद ने मेरे ऑफिस का मेरा पीए कलेक्ट्रेट में गया है और आज सुबह की पोजीशन यह है कि वो लोग रवाना हो गए। तो आप ऐसे किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के और पूरे सिस्टम पे प्रश्न उठाएं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो 60,000 आदमी कैसे चले जाते जी? 60,000 आदमी जयपुर से चले गए, रिकॉर्ड पे गए, रिकॉर्ड पे भेजा है, डिटेल है सबकी, एक एक आदमी का नाम है। आपके मन में आई और आपने बोल दी कि 15 आदमी फोन नहीं उठाते हैं। आप आइए, मैं आता हूं आपके पास में, आप मेरे साथ बैठिए, मिलाइए फोन, कौन सा फोन नहीं उठता है। ऐसी बातें करने से कोई मतलब नहीं है। एक तरह से हमारा सुझाव ऐसे ही, और आप कल ही अदरवाइज नहीं ले रहा मैं राजेंद्र जी मैं लौट रही हूँ सर। आप टेस्ट कर ले। सरकार जिस तरह से राजेंद्र जी मैं लौट रही हूँ, सीमा गिल इनका सवाल, सीमा गिल आपने सुना होगा इनका सवाल, उनका सीधा ये है कि अगर आपने डिसीजन लिया, एक सेकंड सर, वास्तविकता से सर मैं जवाब ले रही हूँ, एक सेकंड वास्तविकता है। रफीक जी परेशान हो रहे हैं। रफीक जी, मैं आज आपने इस तरह की बात की कि हम राजनीति से ऊपर उठकर बात करते हैं। रफीक जी थोड़ा सा समय दीजिए, प्लेटफॉर्म पे मिले हैं, प्लेटफॉर्म पे तो मैंने आपको ये मेरी बात जनता की समस्या थी वो मैंने आपको बताई। रफीक जी राजेंद्र जी थोड़ा समय दीजिए प्लीज सर। सीमा गिल बोलिए, अपनी बात रखिए। बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम, पूरा स्वागत है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ आपको, आप मेरा भी नंबर लिखिए। जिस तरीके का है तो जनता भरोसा किसपे करे। मैं राजेंद्र जी से पूछना चाहती हूँ क्योंकि सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, तो रफीक साहब अपनी तरफ से जिस तरीके से बोल रहे हैं, मैं राजेंद्र जी से पूछना चाहती हूँ क्योंकि राजेंद्र जी वेल विशर के तौर पे जिस तरीके से बात करें, आप अहमदाबाद जहाँ बॉर्डर पे, जहाँ गुजरात बॉर्डर से वो लोग आ रहे हैं, वहां पे तो बीजेपी की सरकार है ना। आपने किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया अपनी सरकार के कि वो बॉर्डर पे उनको वो सारी सुविधाएं मुहैया हो जाए या वो लोगों को इस तरह की जरूरत ना पड़े कि वो अपनी जान को हथेली पे रख के बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क तो उन्हीं की अपनी जान को है कि उनमें से जो भीड़ में जो वो लोग आ रहे हैं, उनमें से अगर एक भी व्यक्ति पॉजिटिव हुआ तो सबसे पहले लोगों ने अगर पलायन किया, ये जो पार्टियों के बीच में जो आपस में जो राजनीति हो रही है ना, अगर लोगों ने पलायन किया तो वो स्टेट जो दिखाई देता है जनता के बीच में, वो भी एक भरोसे का कारण है कि जहां उनको लगता है कि हम किस पे भरोसा करें। सीमा गिल एक सवाल मेरा ये, सीमा गिल मेरा एक सवाल ये, आप देख रही है कि लॉकडाउन 3 के तीसरे दिन 50,000 से ज्यादा संख्या हो गई है देश में। लॉकडाउन 3 का तीसरा दिन है, 50,000 से हम आगे बढ़ गए हैं। इन हालातों में क्या आपको लगता है कि जो शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है, बाकी राज्यों को भी कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि लक्ष्मी अभी की जनता को जिम्मेदारी उठानी चाहिए क्योंकि वक्त जनता का है, मरेगी भी वही, पिटेगी भी वही और स्ट्रगल भी वही करेगी। तो मुझे लगता है आज जनता को अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। जिस तरीके से वो शराब खुलने के बाद में रोड पे आए हैं, तो मुझे लगता है गैर जिम्मेदारी वाला जो रवैया जनता की तरफ से हुआ वो दुखदायी है। थोड़ा सा मैं बार-बार के सेंटेंस पे मेरे को ऐतराज है
हम जाहिर है कि अगर जनता अपना सहयोग देती जैसे सरकार उम्मीद कर रही थी समाज को तो सरकार को इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना पड़ता कि वो जिम्मेदार नागरिक कैसे बने। बट फिर भी मैं कहती हूँ कि अभी भी हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो जनता से है। जनता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, उनको ये समझ में आए कि जब वो भीड़ में निकलते हैं तो वो खुद अपनी मौत को दावत देने की बात काम कर रहे हैं। और अगर हम अभी भी नहीं सुधरे, अगर जनता अभी भी इस बात को नहीं समझी तो जाहिर है कि आने वाले दिन में परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं। जनता को सैल्यूट करता हूं और राजस्थान की जनता बहुत मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन किया राजस्थान की जनता ने, और उसी का रीजन है कि हम भीलवाड़ा में कंट्रोल कर पाए, हम झुंझुनू में कंट्रोल कर पाए, और जयपुर की स्थिति मैंने अभी आपको बताई कि जिसको डिबेट में आप 30% 35% जयपुर का शेयर बताते थे राजस्थान में, आज वो सिर्फ 400 के अंदर रह गया है। रफीक जी, और ऐसा जो कि आपने नए कहा मामले भी जो आ रहे हैं उसमें भी संख्या परसेंटेज उस अनुरूप में नहीं है जितनी पहले आ रही थी। तस्वीरें भी हमने इस प्रदेश मैं में देखी। कह सकता हूं, और मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान, जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान पूरे इंडिया में बेस्ट मैनेज स्टेट है, जिसने सबसे पहले लॉकडाउन किया। 21 तारीख को लॉकडाउन 21 मार्च को किया गया, 10 दिन के लिए लॉकडाउन था। आपने लॉकडाउन 14 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया, फिर 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया, फिर 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया। और जब आदमी अंदर गया था वो आदमी प्रिपेयर था 10 दिन के लिए। अब आप और क्या चाहते हैं राजस्थान की जनता से, जो बेचारी 10 दिन तक राजस्थान की जनता जिस 10 दिन के लिए जनता का सहयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ढील दी गई, शराब की दुकानें खुली तो हमने पूरा सहयोग जनता का हमें मिल रहा है। हर कदम पे जनता का साथ हमें मिल रहा है। जनता इसलिए सर बहुत जरूरी है कि जनता सहयोग करे सरकार का, ताकि सरकार इससे और कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर मेरे को ना हो। थोड़ा सा मुझे ऐसा एतराज है, लगता वो है अच्छा सेंटेंस उन्होंने जनता के लिए यूज नहीं किया। जनता पूरी सहयोग कर रही है। एक अपील में आपके माध्यम से बोला कि जनता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। जाहिर है अगर जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो ये नौबत ना आए। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे सिविलियंस रिस्पॉन्सिबल ना हो? गलत शब्द यूज कर गए कि नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल मरे पिटे ऐसी बात मत कीजिए। मैं खुद बतौर आम आदमी के तौर पे मैं तो कहीं नहीं मरने देंगे। हम पूरी जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अगर सरकार के साथ तालमेल मिला के चलती हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे सहारा सीमा जी का बयान नहीं सुना। सरकार सरकारों की कमियों को, लेकिन हम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सीमा जी का सीधा ये सेंटेंस था, मैं आपको जहाँ पे हमें जाने की जरूरत नहीं, बच सकते हैं वहाँ पे बचना चाहिए। सीधा सीमा गिल का ये सेंटेंस था कि जनता को बहुत जरूरी है कि वो जागरूक हो, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने अधिकार के साथ साथ आपको जिम्मेदारी भी पता होनी चाहिए कि कोरोना काल में जनता की जिम्मेदारी क्या है। जनता को सोशल डिस्टेंसिंग, सरकारी एडवाइजरी सबको फॉलो करना होगा। सर, अमर्यादित शब्द मैंने क्या बोला? बहुत शुक्रिया सर, आपका समय इतना ही, मेरे पास डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर अब सरकार ने